हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? बीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद कुमार आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज से हम इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम भारत के सामान्य परिचय और एक एक करके टॉपिकों को सबको स्टडी करेंगे। भारत का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में हम आज जानेंगे। ये जो वीडियो है सभी एग्ज़ाम के लिए कारगर सिद्ध होगी। इसमें आप सभी एग्ज़ाम के लिए इसको देख सकते हो। अगर मेरा वीडियो सही लगे तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं हम भारत के सामान्य ज्ञान से। और भारत की जो सामान्य ज्योग्राफी है उसमें सबसे पहले हम भारत के स्थिति और विस्तार के बारे में बात करेंगे। देखिए, भारत की जो सामान्य स्थिति है उसमें हम भारत की स्थिति और विस्तार की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? विस्तार की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत विश्व के जो ग्लोब है या विश्व का जो पृथ्वी है उसके कौन से गोलार्ध में है, तो उसके बारे में आप जान लो पहले। तो भारत का जो स्थिति है पृथ्वी के अनुसार या ग्लोब के अनुसार, तो भारत की जो स्थिति है ग्लोब के अनुसार वो उत्तर पूर्व है। कौन से गोलार्ध में है? उत्तर पूर्व में। भारत आपका यहाँ पे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध है। आगे बढ़े तो सबसे पहले हम भारत की स्थिति में अक्षांशों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अक्षांशों की। पहला पॉइंट हमारा जो होगा वो होगा अक्षांश। क्या होगा? अक्षांश। अक्षांश में हम देखेंगे कि भारत जो है उसके दो अक्षांशीय क्षेत्र आते हैं। अगर हम संपूर्ण भारत की बात करें तो भारत का अक्षांशीय जो क्षेत्र है हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह से देखते हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो उसमें हमें कन्याकुमारी से भारत की अक्षांशीय स्थिति देखनी होती है। पहले हम भारत की जो मुख्य भूमि है उसके अक्षांश स्थिति के बारे में जानेंगे। तो भारत की मुख्य भूमि की अक्षांशीय स्थिति कन्याकुमारी से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है कन्याकुमारी में वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है। 8 डिग्री 4 मिनट पूर्वी उत्तरी अक्षांश से शुरुआत होती है। कहाँ से होती है? उत्तरी अक्षांश से। उत्तरी अक्षांश से शुरुआत होती है और ये यहाँ से शुरू होके अब भारत के उत्तर में लद्दाख के में एक क्षेत्र पड़ता है इंद्राकोल। कौन सा क्षेत्र पड़ता है? इंद्राकोल। इंद्राकोल तक इसकी स्थिति देखी जाती है। इंद्राकोल में जो भारत की स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर के और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इसी के साथ देखें तो भारत में एक मानक रेखा और गुजरती है जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है वो आपके 8 राज्यों से गुजरती है। भारत में से कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है जो भारत को 2 हिस्सों में बांट देती है, एक शीतोष्ण कटिबंध और एक उष्ण कटिबंध। भारत का जो क्षेत्र है उसमें 8 राज्य हम कर्क रेखा के अनुसार देखेंगे। ये आपकी कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और 8 राज्यों की अगर स्थिति की बात करें तो हम एक एक को देखेंगे और इनकी स्थिति हम देखेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर। इधर से पश्चिम से पूर्व की ओर सबसे पहले कर्क रेखा गुजरात से इसकी शुरुआत होती है। गुजरात के बाद ये राजस्थान में आती है। राजस्थान के बाद एमपी में आती है। एमपी के बाद अगर हम आगे चले तो इसका जो क्षेत्र है वो आता है छत्तीसगढ़। किसमें आता है?
छत्तीसगढ़ के बाद आंध्र प्रदेश में भी इसका हिस्सा आता है। सॉरी, आंध्र प्रदेश में नहीं, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद में दो और राज्य हैं, वो आपके सेवन सिस्टर्स में आते हैं, सात बहनें जिन्हें कहते हैं। उसमें आपका एक तो मिजोरम है और एक त्रिपुरा है। मिजोरम और त्रिपुरा। और यहाँ पे एक और राज्य छूट गया जिसका नाम है झारखंड। ऐसे कुल मिला के जो कर्क रेखा है 8 राज्यों से गुजरती है। कॉन्फिडेंस दोस्तों, हम कर्क रेखा पे जो हमारे राज्य हैं उनकी बात कर रहे थे। इसमें आगे अगर बढ़े तो कर्क रेखा के बाद में मैंने कहा था कि संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो अलग है और भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो अलग है। संपूर्ण भारत की अगर बात करें तो भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर आप अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु लोगे तो एक स्थान है, उसका नाम है बड़ा निकोबार। क्या नाम है? बड़ा निकोबार। बड़ा निकोबार के नाम से जगह है और यहीं पे इसको पहले जो नाम से जाना जाता था, ये इसका नाम था इंदिरा पॉइंट। क्या नाम था? इंदिरा पॉइंट। इस स्थान से अगर भारत की स्थिति देखी जाए तो भारत की स्थिति होगी 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या होगी? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। ये भारत की दो अक्षांश की स्थिति है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो भारत के बीच से जो कर्क रेखा गुजरती है ये भारत को दो हिस्सों में बांट देती है, शीतोष्ण और आपका उष्ण कटिबंधीय। अब बात करेंगे हम भारत के देशांतरों की। किसकी बात करेंगे? भारत में देशांतरों की। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो आपके गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्से तक है। इसमें अगर हम बात करें तो गुजरात से इसकी शुरुआत होती है। गुजरात में जो आपके देशांतरीय स्थिति है वो है आपकी 68 डिग्री गुजरात में जो स्थिति है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 17 मिनट से लेके और आपका अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर इसकी स्थिति देखी जाती है। भारत में भारत में अगर मैं देशांतरों की बात करूं तो एक मानक समय रेखा और मानी गई है। मानक समय रेखा भारत में तिथि और टाइम दोनों की रेखा मानी जाती है। ये ग्रीनविच से पूर्व की ओर है। कौन सी दिशा में है? ग्रीनविच रेखा की बात करें तो पूर्व की ओर है। ग्रीनविच रेखा हमारा जो है भारत के पश्चिम में है, लेकिन भारत जो है ग्रीनविच के पूर्व में है। भारत में एक मानक समय रेखा रखी गई है और वो मानक समय रेखा रखी गई है 82.5 डिग्री। कितना रखी गई है? 82.5 डिग्री। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। 82.5 डिग्री जो मानक समय रेखा है ये हमारे तिथि और समय दोनों को बताती है। भारत की जो 82.5 देशांतर रेखा है वो भारत में 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 से। और उन 5 राज्यों को दर्शाने के लिए मैं अगर बात करूं तो भारत की जो 82.5 डिग्री देशांतर है वो लगभग यहाँ से गुजरती है और ये ऐसे जाती है। 82.5 देशांतर, ये हमारी समय और तिथि रेखा है। कौन कौन से 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ से भारत का जो मानक अक्षांश है या मैं कहूँ समय रेखा है वो गुजरती है? तो उनको हम 5 को इधर देख लेंगे क्योंकि इधर हमारे पास जगह नहीं बची है, तो मैं यहाँ पे 5 के नाम लिख देता हूँ। देखो, सबसे पहले भारत की जो समय रेखा है वो यूपी से शुरू होकर के
उसके बाद में एमपी में जाती है। एमपी के बाद उड़ीसा, झारखंड और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनसे हमारी समय रेखा गुजरती है। अगर मैं समय रेखा की बात करूं तो समय रेखा हमारी जो है एक स्थान विशेष को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी समय रेखा को खींच दिया जाए। भारत का अगर आप देशांतरी विस्तार देखो तो भारत के पूरब में जितने देशांतर छोड़े गए उतने ही पश्चिम में छोड़े गए। उस हिसाब से 20 सेक्टर से हमारी जो है समय रेखा को निर्धारित किया गया है। समय रेखा का निर्धारण उत्तर प्रदेश में एक स्थान पड़ता है। कहाँ पे? यूपी में एक स्थान पड़ता है इलाहाबाद। क्या नाम है? इलाहाबाद। इलाहाबाद के अंदर एक स्थान है नैनी। यहाँ से हम हमारे भारत का जो समय है उसको निर्धारित करते हैं। भारत का समय लगभग पूरब से पश्चिम की मैं बात करूं तो भारत के समय में 2 घंटे का अंतराल आ जाता है। अगर मैं 68 डिग्री 17 मिनट से भारत का समय मापूं और अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का समय देखूं तो इसके अंदर लगभग 1 घंटे का तो इधर की 1 घंटे का तो लगभग आपका मानक अक्षांश के पश्चिम में और 1 घंटा मानक अक्षांश के पूरब की ओर समय होता है। दोनों को मिलाकर बात करें तो भारत का पूरब से पश्चिम जो देशांतरीय विस्तार है इसका समय अक्षांश लगभग 2 घंटे का अंतराल आ जाता है। दोस्तों मैं बात करूंगा ये जो यूपी, एमपी, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे झारखंड की जगह छत्तीसगढ़ होगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे आएगा छत्तीसगढ़। मानक अक्षांश जो है या मैं कहूँ समय रेखा वो छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। तो मैं बात कर रहा था कि जो हमारा समय है, समय का निर्धारण है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नैनी से निर्धारित किया जाता है। इसके माध्यम से हम भारत का जो समय है उसको बराबर रख पाते हैं। अगर मैं बात करूं ये जो 20 सेंटर से ही समय रेखा को क्यों रखा गया तो इसकी भी एक ठीक है दोस्तों, यह हमारी समय रेखा से संबंधित बात थी। या मैं बात करूं भारत का जो मुख्य अक्षांश है जिससे हमारा समय और तिथि रेखा समय और तिथि दोनों निर्धारित होती है उससे संबंधित बात थी। अब हम आगे बात करेंगे भारत की उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जो लंबाई है या मैं कहूँ कितने किलोमीटर का इसके अंदर जो क्षेत्र आता है उसकी बात करेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है और कौन सा भारत का स्थान पड़ता है विश्व की स्थिति में। देखिए सुविधा के लिए मैं इसको साफ कर लेता हूँ। तो बात कर रहे थे दोस्तों भारत की जो है उत्तर से दक्षिण लंबाई की। भारत में मैं बात करूं तो इंदिरा कोल जो है आपका लद्दाख में, कहाँ पे है? लद्दाख। यहाँ से भारत का शुरुआत होती है उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है। लास्ट में मैं बात करूं कन्याकुमारी तक भारत की कुल लंबाई है 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर भारत की जो है मुख्य भूमि की लंबाई है। भारत में अगर मैं बात करूं पूरब से पश्चिम की, ये तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। अगर मैं बात करूं पूरब से पश्चिम की तो भारत की जो पूर्वी सीमा है, भारत की जो पश्चिमी सीमा है गुजरात में गोरत माता, कौन सी जगह है? गोरत माता, गोरत माता। यहाँ से भारत का जो है क्षेत्र की शुरुआत होती है और मैं बात करूं कहाँ तक जाती है? अरुणाचल प्रदेश में कीवीथू एक स्थान है। क्या नाम है? कीवीथू। कीवीथू तक जाती है और इसकी कुल लंबाई है 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। ये भारत की उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम लंबाई। साथ ही बात करेंगे भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है और भारत में विश्व का कितना क्षेत्रफल आता है।
अच्छा, यहाँ पे गुजरात में गौतम माता। ठीक है, और यहाँ कन्याकुमारी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। मैं बात कर रहा था भारत की, विश्व के अनुसार भारत की जो स्थिति है उसकी। तो मैं बताऊं आपको, तो भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। विश्व का लगभग 7वां बड़ा देश है, जो लगभग विश्व के 2.4%, कितना, 2.4%, या अगर हम पूरा लिखें तो 2.42% भाग पर स्थित है। विश्व का अगर पूरा क्षेत्रफल की बात करूं तो 2.42% विश्व का भारत के पास क्षेत्रफल है। इससे बड़े, भारत से बड़े 6 देश और हैं। भारत से बड़े 6 देश हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको वो 6 देश और बता दूंगा। तो ये भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी थी सामान्य भारत की जो स्थिति है, या मैं कहूँ सामान्य भूगोल की भारत के संबंधित जो जानकारियां थी मैंने आपको सारी दे दी है। अब मैं इनके नोट्स बनवा देता हूँ जो आप सभी में उपयोग कर सकते हो, फर्स्ट ग्रेड या मैं कहूँ एसएससी, जहाँ पर भी आपका स्थिति आकार का टॉपिक लगता है उन सभी में ये वीडियो कारगर सिद्ध होगी। तो सभी अपने नोट को, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा माइक प्रॉब्लम के कारण हम बीच में रुक गए थे। वापस से शुरुआत करते हैं। और मैं बोल रहा था आपको कि जो हमने पढ़ा उसके नोट्स बनाना जरूरी है, तो मैं आप सबको नोट्स बनवा देता हूँ। ये जरूरी है नोट्स बनाना, क्लास को देखना अलग बात है, लेकिन नोट्स होते हैं तो हम उसका जल्दी से रिवीजन कर सकते हैं। तो मेरे साथ आप सभी लिखेंगे, और ये नोट्स आप लगभग अलग अलग कलर के पेनों से बनाना ताकि थोड़ा सा सुविधा लायक रहे। देखिए, तो सबसे पहले आप स्थिति और आकार में हमने बात करी थी अक्षांशों की। किसकी बात करी थी? अक्षांशों की। उससे पहले आप एक लाइन लिख लो, भारत की सबसे ऊपर टॉप में लिखो, भारत विश्व के ग्लोब में उत्तर पूर्व उत्तर उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद बात करेंगे भारत के क्षेत्रफल की। तो भारत का क्षेत्रफल देखते हैं। तो विश्व में भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। कौन सा रखता है? 7वां। सातवें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 7वें। भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब बात करेंगे भारत के अक्षांशीय स्थिति की। तो हेडिंग डाल लो, भारत की अक्षांशीय स्थिति। भारत की अक्षांशीय स्थिति। भारत की अक्षांशीय स्थिति की बात करूं तो भारत को 2 अक्षांशों में बांट रखा है। भारत की अक्षांशीय स्थिति, भारत की अक्षांशीय स्थिति 2
दो भागों में है। मैंने कहा था कि भारत एक संपूर्ण भारत का अलग अक्षांश है, अलग अक्षांशीय स्थिति है, और भारत की अलग अक्षांश स्थिति है। तो हम बात करेंगे भारत की अक्षांशीय स्थिति की। भारत की अक्षांशीय स्थिति के अनुसार दो भारत की अक्षांशीय स्थिति के अनुसार दो भाग हैं। कौन कौन से हैं? तो बात करेंगे दोनों की। पहला है संपूर्ण भारत की अक्षांशीय स्थिति की बात कर रहे थे। संपूर्ण भारत, पहला लिखेंगे हम संपूर्ण भारत का अक्षांश, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय स्थिति। नीचे लिख रहा हूं, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो 6 डिग्री अक्षांशीय स्थिति 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। दूसरी अगर बात करूं तो भारत की मुख्य भूमि की मुख्य भूमि की अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये थी भारत की अक्षांशीय स्थिति की बात। भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, तो उसके बारे में भी यही लिख लिया जाए। एक स्टार बना के और नीचे लिखो, दोस्तों उतार लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। कर्क रेखा, स्टार बना के आगे लिखेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा की बात करें तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, और इसको हम 8 राज्यों को पश्चिम से पूर्व की ओर लिखेंगे, और ये सीरियल वाइज होंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर भारत की जो कर्क रेखा है वो कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, या उनका सीरियल या उनका जो आरोही क्रम लिखिए, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले कर्क रेखा गुजरात से प्रवेश करती है, गुजरात, उसके बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश, एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और इसके बाद में त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से भारत की कर्क रेखा गुजरती है। भारत की कर्क रेखा भारत को
दो स्थितियों में बांटनी या दो कटिबंधों में बांटती है, वो दोनों भी आप लिख लेंगे यहाँ पे नीचे। कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। बांटती है। कौन कौन से दो भाग हैं? पहला है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। दूसरा है उष्ण कटिबंध। ये थी दोस्तों हमारी अक्षांशीय स्थिति की। आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे हम देशांतरीय स्थिति। हेडिंग डालेंगे देशांतर। देशांतरीय स्थिति की बात करें तो भारत की जो देशांतरीय स्थिति है उसकी शुरुआत 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। दोस्तों देशांतरों की बात करें तो हमारे देश के बीचों बीच से एक 3.5 रेखा गुजरती है जो समय रेखा है। उसके बारे में आप नीचे स्टार बना के लिख लें। समय रेखा, समय रेखा या तिथि रेखा इसी को 82.5 देशांतर भी बोलते हैं। 82.5 देशांतर। डैश करके लिखेंगे। भारत का जो समय रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले इनका भी हम सीरियल से नाम लिखेंगे, उत्तर से दक्षिण। सबसे पहले उत्तर में आप चलोगे तो यूपी है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से जो है आपकी समय रेखा गुजरती है। दोस्तों इसमें एक और बात करेंगे, जो भारत का समय रेखा है, जो भारत की समय रेखा है वो कितने देशांतरों से मान रखी है या कौन सा स्थान है? तो मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश में, यूपी में स्थान है इलाहाबाद। क्या नाम है? इलाहाबाद। इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद के नैनी स्थान से इसको माना गया है। ये सेंटर रेखा है। साथ ही दोस्तों इसमें एक और लाइन ऐड कर लीजिएगा कि भारत की जो समय रेखा है, या मैं बात करूं भारत के पूर्व से, भारत के पूर्व से पश्चिम के समय में 120 मिनट, इसको 2 घंटे भी लिख सकते हो, का अंतराल है। जब विश्व का भूगोल पढ़ेंगे अक्षांश देशांतर, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये 2 घंटे या 120 मिनट का जो अंतराल है वो कैसे आता है। यहाँ पे हम बात करेंगे सीधे फैक्ट की। आगे बात करेंगे हम, ये जो है आपकी समय रेखा से संबंधित बात थी। आगे बात करेंगे, इसमें आप नीचे एक और लाइन लिखेंगे नोट करके, भारत का अक्षांशीय अक्षांशीय जो अंतराल है
वो है 29 डिग्री 2 मिनट। लगभग में आप इसको 30 लिख सकते हो, लगभग में 30 डिग्री। और मैं बात करूं दूसरी देशांतरी अंतराल की, भारत का देशांतरी अंतराल, देशांतरीय अंतराल तो ये है आपका 29 डिग्री 18 मिनट। लगभग में आप इसको भी 30 लिख सकते हो, लगभग 30 डिग्री देशांतर। ये थी आपकी अक्षांश और देशांतरीय स्थिति की बात। अब बात करेंगे दोस्तों, भारत का उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर का क्षेत्र आता है, या पूरब से पश्चिम कितने किलोमीटर का, तो मेरे साथ साथ आप लिखोगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई की। भारत की जो उत्तर से दक्षिण क्या लंबाई है, तो आगे लिखोगे कंटिन्यू। भारत की उत्तर से दक्षिण कोष्टक में लिख लेना इंदिरा कोयल से कन्याकुमारी। जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। साथ ही भारत की पूरब से पश्चिम पूरब से पश्चिम कोष्टक में लिख लेना घोर माता से किबी थू लंबाई जो है 3633 किलोमीटर। ये भारत की जो है उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम लंबाई है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों की। भारत का कौन कौन से देशों के साथ सीमा लगती है, और भारत जो है विश्व के मैप में कौन से स्थान पे रहता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।